अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी। नाजरीन, आज एक बार फिर इमरान खान साहब ने एक जलसे में जिस तरह की तकरीर की है और जिस तरह की बात की है, इसने एक बार फिर इमरान खान साहब का जारहाना अंदाज जो है वो दोबारा से नज़र आ रहा है। एक जलसे में लगा था कि शायद जेहलम के जलसे की तकरीर से कि शायद खान साहब अभी थोड़ा सा कम जारहाना होना चाह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने जो अहम बातें की हैं और जिस अंदाज में तकरीर में और बाद में इंटरव्यू में भी कहा कि जी अभी कुछ मीर जाफ़र और मीर सादक के नाम बताए हैं, अभी और नाम हैं जो बाद में बता सकता हूँ। एक तो ये बड़ी अहम बात। दूसरा, शीरी मज़ारी का जो इंटरव्यू है और जिसकी बाज़गश्त हो रही है उस हवाले से कि जो उन्होंने DGISI जनरल नदीम के अमरीका जाने पर सवालात उठाए हैं, अमरीका को अड्डे देने के खदशात का इजहार किया है। इसी तरह इमरान खान साहब दोबारा बात कर रहे हैं कि जी मैंने साजिश का बता दिया था, जो साजिश रोक सकते थे और उन्होंने नहीं रोकी है। सो दोबारा से एक बार फिर उंगलियां जो हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ मुख्तदर हलकों की तरफ यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठाई जा रही हैं। मैं ये कहूँगा कि जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि खान साहब किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने जी नंबर भी कुछ लोगों के ब्लॉक कर दिए हैं जब तक कि इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाएगा। और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ये सूरत हाल ऐसी है जिसका इदराक मेरा ख्याल है सबको करना ज़रूरी है, चाहे वो इमरान खान हो, PTI के हल्के हों, हुकूमत हो या कि आप कहें कि एस्टेब्लिशमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे डायरेक्टली किसी भी सूरत किसी भी तरह निशाना नहीं बनाए जा सकते। और ख़ुसूसन फ़ौज ऐसा इदारा है जो मुनज़्ज़म तरीन इदारा है, जिसने पाकिस्तान की बका के लिए काम किया है और पाकिस्तान का वजूद जो है वो पाक अफ़वाज के साथ है। इस हवाले से मैं नहीं समझता कि किसी को भी अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ के मतलब किसी भी हालत में उनकी हुकूमत जो है वो जिस अंदाज में गई है उससे बहुत सारे शकूक व शुबहात सबको नज़र आ रहे हैं और इसीलिए उनके जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, उसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत हुई है, लोगों में बहुत मकबूल हुआ है। और इसी मकबूलियत की वजह से मैं ये कहूँगा कि खान साहब का हौसला बढ़ता जा रहा है। खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर उनका मोमेंटम बरकरार रहा और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए चल पड़े, लॉन्ग मार्च हो गया, तो फिर वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि सब ऑप्शंस खुले हैं, सब ऑप्शंस खुले रहेंगे। तो इस सूरत हाल में तमाम मुख्तदर हलकों को भी बड़ी दूरअंदेशी का सबूत देना होगा। और जैसे कि DGISPR की जानिब से कल एक बयान भी आया और उसमें सबको कहा गया कि जी आप जो फ़ौज की आला क़यादत है उसके बारे में अल्फाज का चुनाव और उसके बारे में तबसरों से गुरेज किया जाए। अहम बात थी, लेकिन उसी तरह अगर देखा जाए तो अभी भी मरीम नवाज का एक बयान चल रहा, मैंने देखा कि उन्होंने कहा, उन्होंने उस ढके छुपे अंदाज में एक बार फिर जनरल बाजवा साहब पर भी तनकीद कर दी। तो ये सूरत हाल जो है ये अब इस तरफ जा रही है जिसके अंदर ज़रूरी हो गया है कि कोई बड़ा फैसला लेकर मुल्क को मज़ीद अनारकी से बचाया जाए। और सबसे अहम बात यह है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बिलाशुबा अब कुछ मामले अगर अनडू नहीं हो सकते हैं तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और इलेक्शन करवाए जाएं। क्यों? क्योंकि अगर मामलात अनडू कर दिए जाएं तो फिर तो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ना तो वो जो अपील गई हुई है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसके ऊपर कोई ऐसा इनकलाबी फैसला आ जाएगा कि इमरान खान को दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया जाए। ना ही ये मुमकिन है कि एकदम से कोई ऐसी चेंज आए कि इमरान खान खामोश होकर बैठ जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब सूरत हाल दिन ब दिन ख़तरनाक हो रही है, इसका इदराक करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान जिस मोमेंटम के साथ चल रहे हैं और दिन ब दिन मैं कहूँगा कि मज़ीद ख़तरनाक हो रहे हैं, बल्कि आज तो उन्होंने इनकलाब की बात भी कर दी और इनकलाब के साथ साथ जो उन्होंने फिर एक बार इदारों को सजाएं ना देने पर मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराया, यानी कि जो इंसाफ का निज़ाम है यानी अदलिया है उसको भी एक बार फिर अपना तनकीद का निशाना बनाया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत
کیا کرے گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ جو ہے وہ خود مشکل میں پڑی ہوئی ہے. ابھی انہوں نے اپنا سٹے لندن میں ایکسٹینڈ کیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ کچھ فیصلے کرنے میں شش و پنج کا شکار ہیں. ایک طرف IMF کا دباؤ ہے، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، 193 پہ چلا گیا ہے، 200 پہ جانے کی آواز ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور جو معیشت ہے وہ دن بدن گر رہی ہے. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت کوئی سٹیبل گورنمنٹ ہو اور سٹیبل نظام ہو، کوئی ایسی صورتحال ہو جہاں سیاسی استحکام آئے تاکہ معاشی استحکام کے لیے کام کیا جا سکے. پاکستان مزید کسی سیاسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. دیر از نو کیپیسٹی اور دیر از نو پاسبلٹی آف اینی فردر پولیٹیکل ایڈونچر. یہ بڑی اہم بات ہے. کوئی پولیٹیکل ایڈونچر نہیں ہو سکتا اور اسی لیے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر جن حلقوں کو نیوٹرل ہو گئے ہیں کیا ان کا نیوٹرل رہنا ضروری ہے یا کیا ان کا نیوٹرل رہنا صحیح ہے، یا ملک کی بقا اور ملک کے بچاؤ کے لیے نیوٹرل حلقوں کو پھر حرکت میں آنا ہوگا. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہی ہمارے آنے والے دنوں میں ہمیں مل جائے گا اور 20 تاریخ سے پہلے اگر الیکشن یا کوئی حکومت کے الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو قوی امکان اس بات کا ہے کہ عمران خان پھر اگلے ہفتے میں 20 کے بعد کے ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے اور پھر حکومت کے لیے بھی مزید مشکلات ہوں گی، اکانومی کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، مقتدر حلقوں کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. اور خود عمران خان کو اگر نظر بند یا گرفتار کیا جاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ صورتحال انارکی کی طرف جانے کا ڈر ہے. بار بار یہ مشورہ دوں گا کہ نہ تو PTI کو یا PTI کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ افواج کے خلاف ڈائریکٹ کوئی سٹانس لیں یا ان کے اوپر بیان بازی یا تنقید کریں، اور دوسری جانب حکومت کو بھی چاہیے کہ ڈرانے دھمکانے والے بیانات نہ دے بلکہ مفاہمت کی طرف آئے. اور اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی غلطی کی تو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو دانش مندی سے چلنا پڑے گا. عمران خان کے بھی تیور خطرناک ہیں تو وہیں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور یہ سب جو ہیں یہ بھی PTI کو ڈراتے نظر آ رہے ہیں. خدا را تحمل سے کام لیں اور دور اندیشی اور دانش مندی سے کام. تھینک یو، شکریہ.